नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी में चल रहे बचाव कार्य की ली जानकारी। कहा, सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और विवरण सही कराने की अपील की। झारखंड उच्च न्यायालय में आचार संहिता उल्लंघन मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई आज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह में छाया रहेगा कोहरा, दिन में मौसम रहेगा साफ। और ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 2020 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। सूर्य कुमार यादव कप्तान तथा ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर होंगे उप कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के सिलघियारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की सकुशल वापसी को लेकर चिंतित हैं। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार अपडेट ले रहे हैं। श्री मोदी ने मंगलवार सुबह चौथी बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर वहां चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे झारखंड के 15 सहित 41 श्रमिकों को बचाने के लिए चल रहे अभियान में 9वें दिन बचाव दल ने सुरंग के अंदर 6 इंच की पाइपलाइन तैयार कर ली है। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए और राहत तथा बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मजदूरों को सुरक्षित निकालने की उम्मीद बढ़ गई है। अब तक मजदूरों के साथ 4 इंच के पाइप के जरिए संपर्क किया जा रहा था। इसी के जरिए ऑक्सीजन, दवाएं और खाने की सामग्री भेजी जा रही थी। अब 6 इंच की नई पाइपलाइन से दाल, चावल, रोटी, सब्जी भी भेजी जा सकेगी। सुरंग में फंसे मजदूरों की मदद के लिए झारखंड की ओर से भेजे गए 3 सदस्यीय टीम के सदस्य भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया है कि लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि 3 से 4 दिनों में मजदूरों के बाहर निकलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा के बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई ट्रेनों में शालीमार बादाम पहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस, बादाम पहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस और टाटानगर बादाम पहाड़ मेमू ट्रेन शामिल हैं। राष्ट्रपति ने बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस मौके पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय मामलों एवं जलशक्ति मंत्रालय विशेश्वर टुडू उपस्थित थे। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और अपना विवरण सही कराएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में आयोग ने कहा कि अद्यतन के अंतर्गत नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और अपने नए पते के साथ ही अन्य विवरण सही करा सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को अद्यतन करना महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की आयु हासिल करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज रांची आएंगे। वे टाटा से विशेष ट्रेन से पुरुलिया होते हुए रांची पहुंचेंगे। इसके बाद विमान से रात 8:20 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इससे पूर्व चांडिल स्टेशन पर सांसद संजय सेठ रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान रेल मंत्री चांडिल स्टेशन का भी निरीक्षण करेंगे। सांसद संजय सेठ रेल मंत्री से अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कई रेल प्रोजेक्ट और रेलवे लाइन से संबंधित मामलों पर बात करेंगे। मध्याह्न भोजन में मड़ुआ को शामिल किए जाने से इसका उत्पादन करने वाले कोडरमा के किसानों को एक नई ऊर्जा मिली है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन में
मड़ुआ का हलवा या लड्डू खिलाने की योजना की शुरुआत की गई है। अतिरिक्त पोषाहार के रूप में कोडरमा के सरकारी स्कूलों में भी हर बुधवार बच्चों को मड़ुआ के हलवा या लड्डू खिलाए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन में मड़ुआ को शामिल किए जाने से इसकी खपत भी बढ़ गई है। जिले में इस साल तकरीबन 8000 हेक्टेयर भूमि पर मड़ुआ का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जिला कृषि पदाधिकारी ब्रह्मदेव शाह ने बताया कि मड़ुआ की खपत को देखते हुए इस बार लक्ष्य से 130% अधिक मड़ुआ की खेती की जा रही है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना में आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई होगी। मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ 21 नवंबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक है। पिछली सुनवाई में झारखंड उच्च न्यायालय ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। जैसा कि आपको मालूम है, प्रार्थी हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर आदित्यपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम को लेकर विधानसभा की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 23 नवंबर की शाम 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें गायक जावेद अली और गजल गायक कुमार सत्यम शामिल होंगे। कार्यक्रम में हास्य कलाकार रविंद्र जॉनी भी अपने व्यंग्य प्रस्तुत करेंगे। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। इस वर्ष मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है। उन्हें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। समारोह में उत्कृष्ट विधायक के साथ 6 कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। समारोह में नक्सली घटना में शहीद जवानों के परिजन, 10वीं और 12वीं के टॉपर और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाना है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही हैं, इसकी बानगी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में दिख रही है। सिमडेगा जिले के कुरडेग प्रखंड के हेठमा और खिंडा में आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने कहा कि इन योजनाओं से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, वहीं सुविधाएं भी बढ़ी हैं। आयोजन में जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और आम लोगों ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। गोड्डा जिले में करंट लगने से डुमरिया गांव के रहने वाले 35 वर्षीय एक श्रमिक की मौत हो गई है। मृतक किसी काम से बढ़ौना गांव आया था और इस दौरान मोटर के संपर्क में आने से बिजली का झटका लगा और उसकी मौत हो गई। एक दूसरी घटना में ललमटिया थाना के कुसुमा गांव में 40 वर्षीय एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। पुलिस छानबीन कर रही है। मौसम। राज्य के सभी जिलों का मौसम अगले 4 दिनों तक शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार सुबह कोहरा छाया रह सकता है, जबकि दिन भर मौसम साफ रहेगा। सभी जिलों का अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और इसके आसपास रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री के बीच रह सकता है। क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया के साथ 23 नवंबर से शुरू हो रही 5 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है। पहले 3 मैचों में ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान होंगे, जबकि श्रेयस अय्यर चौथे और 5वें 2020 मैच में उप कप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगे।
और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी में चल रहे बचाव कार्य की ली जानकारी। कहा, सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकी। निर्वाचन आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और विवरण सही कराने की अपील की। झारखंड उच्च न्यायालय में आचार संहिता उल्लंघन मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई आज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह में छाया रहेगा कोहरा और दिन में मौसम रहेगा साफ। और ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 2020 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। सूर्य कुमार यादव कप्तान और ऋतुराज गायकवाड़ तथा श्रेयस अय्यर होंगे उप कप्तान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।